सोचिए, आधी रात का समय हो, पूरा बंगला सालों से बंद पड़ा हो और अंदर बिजली तक ना हो। अचानक उसी बंगले से पियानो बजने की आवाज़ आने लगे। और सबसे डरावनी बात कि पियानो की धुन हर रात बिल्कुल एक ही समय पर शुरू होती थी। और जिस रात एक आदमी ने उस धुन का राज जानने के लिए बंगले के अंदर कदम रखा, अगली सुबह उसे जो मिला उसने पूरे इलाके को हिला दिया। आज की कहानी है एक ऐसे ही पुराने बंगले की जहां पियानो आज भी बजता है, जबकि उसे बजाने वाला इंसान कई साल पहले ही मर चुका था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी हॉरर बाइट्स, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले कमरे से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचें। तो अगर आपको रहस्य और हॉरर कहानियां पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी राज सबसे ज़्यादा डरावना है। शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत पुराना बंगला था जिसे लोग सफ़ेद बंगला कहते थे। बंगला देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन पिछले करीब 20 सालों से वहाँ कोई रहता नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटे हुए शीशे, आंगन में उगे जंगली पेड़ और बरामदे में लटकी एक पुरानी पीली बत्ती जो हवा न होने के बावजूद कभी कभी अपने आप हिलने लगती थी। आसपास के रहने वाले लोग उस बंगले के पास से रात में गुजरने से बचते थे। वजह थी वहाँ से आने वाली एक आवाज़, पियानो की आवाज़। लोगों का कहना था कि हर रात ठीक 12:13 पर बंगले के अंदर से पियानो बजना शुरू हो जाता है। धुन करीब 5 मिनट चलती, फिर अचानक बंद हो जाती। किसी ने कभी पियानो देखा नहीं था, लेकिन आवाज़ इतनी साफ होती थी कि ऐसा लगता था जैसे कोई बिल्कुल पास बैठकर उसे बजा रहा हो। एक रात राघव, जो उसी इलाके में नया नया रहने आया था, अपने दोस्त से इस बंगले की कहानी सुन रहा था। राघव भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसने हंसते हुए कहा, कोई पुराना पियानो होगा, हवा से उसकी कोई तार हिलती होगी। दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा, अगर इतना ही यकीन है तो आज रात खुद जाकर देख लेना। राघव ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के करीब 11:50 पर वह टॉर्च लेकर बंगले के गेट तक पहुंचा। गेट पर जंग लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, चर्र की आवाज़ के साथ गेट अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन बंगले के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। राघव धीरे धीरे बरामदे से अंदर पहुंचा। कमरों में धूल की मोटी परत जमा थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें एक परिवार दिखाई दे रहा था। अचानक उसकी टॉर्च एक बड़े हॉल की दीवार पर लगी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक बुजुर्ग आदमी पियानो के पास बैठा था। उसके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी थी। राघव ने तस्वीर को करीब से देखा ही था कि तभी उसकी घड़ी ने 12:13 बजने का संकेत दिया। अब अगले ही पल पियानो की पहली 3 आवाज़ पूरे बंगले में गूंज उठी। राघव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आवाज़ उसी हॉल के अंदर से आ रही थी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। उसने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। कमरे के बीचों बीच एक काला, बेहद पुराना पियानो रखा था। उसके ऊपर धूल जमी थी, लेकिन उसकी कुछ चाबियाँ बिल्कुल साफ थीं। फिर पियानो अपने आप बजने लगा। राघव पीछे हट गया। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई, वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उसने वापस पियानो की तरफ देखा, उसकी धड़कन रुकने जैसी हो गई। पियानो के सामने कुर्सी पर एक छोटी लड़की बैठी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। वह धीरे धीरे पियानो बजा रही थी। राघव के हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया था। लड़की ने पियानो बजाना बंद किया और बिना चेहरा उठाए धीरे से कहा, आप बहुत देर से आए। राघव पीछे की तरफ भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वह अंदर आया था वह बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से दरवाज़ा खींचा, लेकिन वो दरवाज़ा खुला नहीं। तभी पीछे से फिर पियानो की आवाज़ आई। इस बार धुन बदल चुकी थी। वह वही धुन थी जो राघव ने कुछ देर पहले तस्वीर में दिख रहे बुजुर्ग आदमी के पास लिखी एक पुरानी नोटबुक में देखी थी। नोटबुक के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जब तक मेरी बेटी यह धुन बजाती रहेगी मैं इस घर से बाहर नहीं जा पाऊंगा। राघव ने जैसे ही यह पढ़ा, पियानो अचानक बंद हो गया। कमरे में पूरी खामोशी छा गई। फिर लड़की की आवाज़ आई, अब पापा को बाहर जाने दो। अचानक हॉल की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गई।
तेज हवा अंदर आई और कमरे में रखी पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर गई। तस्वीर के शीशे के पीछे राघव को कुछ दिखाई दिया। उस तस्वीर में जो छोटी लड़की थी उसके चेहरे पर अब राघव का चेहरा दिखाई दे रहा था। अगली सुबह बंगले के बाहर राघव बेहोश मिला। उसके हाथ में वही पुरानी नोटबुक थी। पुलिस ने बंगले की तलाशी ली लेकिन अंदर कोई लड़की नहीं मिली। सिर्फ हॉल में रखा पुराना पियानो मिला जिसकी सारी तारें टूट चुकी थी और उसे बजाना संभव ही नहीं था। सबसे अजीब बात यह सामने आई कि जब पुलिस ने बंगले के पुराने रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि उस घर में रहने वाला बुजुर्ग पियानो वादक करीब 20 साल पहले ही मर चुका था। उसकी छोटी बेटी की भी उसी रात रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। पड़ोसियों ने बताया कि बेटी की मौत के बाद वह आदमी हर रात उसी पियानो पर एक धुन बजाता था और एक रात पियानो बजाते बजाते उसकी भी मौत हो गई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राघव ने उस रात जो मोबाइल रिकॉर्डिंग की थी उसमें पियानो की आवाज़ के साथ एक बच्ची की धीमी आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई थी। रिकॉर्डिंग को जब तेज करके सुना गया तो सिर्फ एक वाक्य साफ सुनाई दिया, पापा अब अगली बार कौन आएगा। आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं कि रात के 12:13 पर अगर आप उस पुराने बंगले के पास से गुजरें तो कभी कभी अंदर से वही पियानो की धुन सुनाई देती है। लेकिन अब उस धुन के बीच एक और आवाज़ सुनाई देती है, किसी आदमी के धीरे धीरे कदमों की। और शायद सबसे डरावनी बात यही है कि उस बंगले में पियानो बजाने वाला कौन है, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर आपको लगता है कि राघव ने उस रात जो देखा वह सिर्फ एक डरावना भ्रम था तो एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए, टूटी हुई तारों वाला पियानो आखिर बजा कैसे। यह थी आज की कहानी डीडी हॉरर बाइट्स की। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज़्यादा खौफनाक हो। धन्यवाद।